कितना होगा टॉर्क किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आपका डायपोल रखा हुआ है, ठीक है, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल टू कितना था, पी वेक्टर क्रॉस ऑफ ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ऑफ ई वेक्टर, ये क्या था, टॉर्क था। और साथ साथ एक चीज बताए थे कि अगर हम देखेंगे कि डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर आपने θ1 से θ2 रोटेट किया है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पीई cos cos थीटा। θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल के द्वारा अगर डायपोल को आप रोटेट करा रहे होगे θ1 से लेकर θ2 तक कितना वर्क करना पड़ेगा। और आपको बताए थे कि जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क θ1 करता माइनस θ2। नहीं, θ1 से लेकर θ2 रोटेट करना वर्क डन, और बताए थे कि सर जितना वर्क, हाँ चलो, सर θ2 माइनस θ1 होना चाहिए ना। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, यहाँ पे हाँ। आगे नेगेटिव डालेंगे ना, तो नेगेटिव अंदर हम्म। करके ग्रैब किया था तो किया था, नेगेटिव जो अंदर कर दिया तो क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होगा उसका नेगेटिव होगा। और इसको इंटीग्रेट किए थे, कैसे इंटीग्रेट किए थे, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी थीटा, θ1 से लेकर θ2, वहां से ये चीज आया था। और बताया था कि जितना एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इसका चेंज करेगा सिस्टम का। तो डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह उसको रोटेट करते हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा डेल यू, वो क्या होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग डायपोल फ्रॉम θ1 से लेकर θ2, और वो कितना हो जाएगा, सेम होगा पीई इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और आपको बता दें साथ साथ कि मान लो कि कोई कोई डायपोल इस तरह से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, यू थीटा इक्वल टू, तो आया था आपका कितना, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, या फिर इसको लोग बोले थे माइनस ऑफ टी डॉट ई। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस। ठीक है। कहीं इस तरह से डायपोल रखा होगा तो इस तरह से पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा माइनस पी डॉट ई, ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क जैसे हम लोग डायपोल का निकाल सकते हैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तब, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल। अगर एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल को पता कैसे बनता है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, अगर एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से पास पास रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि सेपरेशन कितना है 2a है, 2a बस जान के ले रहा हूँ ताकि इसका मिड पॉइंट ये हो जाए, ठीक है। आप देखोगे तो ये डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा डायपोल कैसा होगा, इस डायरेक्शन से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। तो इस डायपोल के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या फिर सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस या फिर एक्सियल। ये जो लाइन हो गया ये क्या हो गया, डायपोल का एक्सिस हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल कौन सा, तो डायपोल के परपेंडिकुलर जो लाइन लेंगे उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल। नाम सुने होंगे सब, पढ़ा दिया गया है ना, और इसको बोलेंगे एक्सिस, ठीक है। तो किसी की भी डायपोल का, किसी भी डायपोल के कारण अगर मान लो किसी पॉइंट पी पे आपको जो कि क्या है एक्सिस पे है, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी जो कि क्या है इसके एक्सिस पे है,
अगर पोटेंशियल निकालना है जो कि मान लेते हैं यहाँ से r डिस्टेंस पे है, इसके मिड पॉइंट से डायपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P की बात करेंगे तो कितना होगा, तो Vp इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का मतलब क्या है, डायपोल के कारण जब पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग, तो डायपोल मतलब क्या, दो चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल क्या है, किसी भी आपको पता है कि अगर चार्ज सिस्टम हो, इसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसके कारण निकाल दो, इसके कारण निकाल दो और ऐड कर दो। पोटेंशियल कैसे करते हैं हम लोग, तो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल कहने का मतलब क्या होगा, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। निकाल के क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, V प्लस प्लस ऑफ V माइनस। V प्लस मतलब पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, और V माइनस मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल के क्या करो आप, ऐड कर दो। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो कितना होगा, आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, A by R minus A। ए कहाँ से, ए डिस्टेंस कितना है, ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। सेंटर से, डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, आर माइनस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितना हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा। तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा के इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए। अगर नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ के इंटू क्यू डिवाइड बाई नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है, आर प्लस ए। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। आपका आ गया पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस। तो यहां से आप क्या करो, के इंटू क्यू क्या करो, बाहर ले लो, ठीक है, और नीचे क्या करो आप, एलसीएम ले लो। तो क्या हो जाएगा ये, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। तो कितना हो जाएगा ये, आर स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और यहां से देखोगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आर प्लस ए और माइनस ऑफ, ये देखोगे तो कितना हो जाएगा, आर माइनस ए। क्लियर है। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आर माइनस आर, यहाँ से प्लस ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए। कितना हो जाएगा ये, 2A। 2 इंटू ए इंटू क्यू इंटू के बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अगर देखोगे तो हमने बताया था कि डायपोल कब बनता है, जब इस दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होता है, अगर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायपोल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो जो ए होगा वो क्या होगा, मच 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 लेस देन क्या होगा, आर होगा। आर तो क्या है, तो किसी पॉइंट पे पी पे निकाल रहे हैं, तो डायपोल के कंपेयर में देखोगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। डायपोल का जो डिस्टेंस है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, उससे क्या होगा, आर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। आर अगर बहुत ज्यादा होगा तो आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यस सर। तो फोर आर मच 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 ग्रेटर देन ए, आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो बहुत बड़े नंबर में बहुत छोटे नंबर में घटाओगे तो क्या होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आपको पता है ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनली यही बचेगा। क्लियर है। तो यहां से देखोगे तो आपका जो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वो कितना आ जाएगा। अब बताओ 2a इंटू क्यू क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल हो गया कि नहीं हो गया। डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या था, डायपोल मोमेंट था q इंटू डी। डी क्या था, डी था डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 2a के बराबर, क्योंकि हमने यस यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिया है,
2a लिया है, डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 2a है, इसका क्या था, मिड पॉइंट था। तो बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो हो गया आपका 2 इंटू ए, डिस्टेंस हो गया डी इंटू क्यू, कितना हो गया पी, ये तो के हो गया, तो हो जाएगा के इंटू पी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमारा आर क्या हो, मच मच ग्रेटर देन ए हो। तो किसी भी एक्सिस पे, एक्सेल पॉइंट पे, ठीक है, जो कि सेंटर से आर, ध्यान रखना आर क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, आर क्या है, आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, और पी क्या है, तो पी है आपका डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। क्लियर है, बोलेंगे मोहतरमा लोग, Yes. ठीक है। तो पी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल। किसी भी पॉइंट पे आप जो एक्सिस पे होगा उसके कारण डायपोल, सॉरी, उसके कारण आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि कोई पॉइंट आपको क्या दे दे, बहुत बड़ा बना दिए, छोटा ही बना लेते हैं, चल ठीक है, बड़ा ही रहने दो। कोई पॉइंट अगर मान लो कि पी दे दे आपको इक्वेटोरियल पे, ठीक है, ये आपका माइनस क्यू हो गया, ये आपका प्लस क्यू हो गया, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, डायपोल हो गया। अब मान लो कि इसके मिड पॉइंट से यहां से दे दे कि आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट पी पे एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एट एट इक्वेटोरियल पॉइंट पी। किसी पॉइंट पी पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी, तो पोटेंशियल कितना होगा बताओ जरा, डीपी इक्वल टू, फटाक से बताओगे देख के, Under root, sorry, minus KQ by under root A square plus R square plus KQ by under root R square plus A square. कितना होगा टोटल पोटेंशियल, देखो कितना होगा जी, दिमाग का 0. कहीं, हाँ, दिमाग का कहीं बेच के आ गए सबके साथ तुम लोग। यहां से देखोगे तो माइनस क्यू से पॉइंट पी क्या है, इतना डिस्टेंस पे है, और यहाँ से ए भी क्या है, इतना डिस्टेंस पे, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। Yes. इसके कारण जितना पोटेंशियल नेगेटिव में होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं आता है तो एक लाइन लिख लोगे आप, के क्यू बाई, इसके कारण पोटेंशियल देखोगे तो सॉरी, पहले इसके कारण क्या होगा, के क्यू बाई ए वाला डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, इसके कारण पॉजिटिव होगा, इसके कारण क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये तो हुआ कि एक्सेल पॉइंट पे रहेगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पे रहेगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान ले कि पूछे आपसे कि मान लो कि हमारा डायपोल है, ये हमारा डायपोल है पी, और किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे, मान लेते कोई पॉइंट ए है, तो ए भी पी लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये डायपोल क्या है, हमारा पी है, और इस डायपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट ए पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, और ए एंगल क्या है, थीटा है, पॉइंट आपको मेंशन है, एट एनी जनरल पॉइंट पी पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम लोग, यही वाला पूछेगा ज्यादातर, एट एनी जनरल पॉइंट पी, पॉइंट
ए लिख लेते हैं। किसी भी जनरल पॉइंट ए पर अगर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल, कैसे हम लोग निकालेंगे? तो जरा देखो, इस डाइपोल को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर इस डाइपोल का कंपोनेंट देखेंगे इसके लॉन्ग, तो कितना हो जाएगा? पी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? यस अगर सर। इस डाइपोल का और इस डाइपोल का अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? ये साइन थीटा। पी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि वैसे बताओ, क्यों लिए? देखो तो जादू करने के लिए पोटेंशियल एट ए की बात करें कितना होगा, तो जरा देखो, ये जो पी कॉस थीटा है इसके लिए अब क्या हो गया? ये जो पहले डाइपोल था, ये जो डाइपोल था, अब ये डाइपोल ना रह के हमने इसको क्या किया? दो डाइपोल में ब्रेक कर दिया है। एक डाइपोल इधर की ओर पी कॉस थीटा, और एक डाइपोल ऐसा कर दिया हमने पी साइन थीटा, ठीक है। अब देखोगे तो पी कॉस थीटा के लिए ये जो पॉइंट ए होगा कैसा हो जाएगा? इक्वेटोरियल की एक्सियल? एक्सियल एक्सियल। पॉइंट हो जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट के लिए हमको क्या पता है? पोटेंशियल कितना होता है एक्सियल पॉइंट के लिए? एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल होता है के पी बाई केपी बाई आर। आर स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे हम लोग के, लेकिन यहाँ पे पी कितना है? तो पी कॉस थीटा है ना, पी तो पी नहीं है, के पी यस। कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल निकालना है आपको ए पे, तो आप इस डायपोल कारण और इस डायपोल कारण दोनों कारण निकाल लो, और आपको पता है कि इस वाले डायपोल कारण पोटेंशियल कितना होगा? जीरो जीरो। होगा, क्योंकि इस डायपोल के लिए पी साइन थीटा के लिए ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा? जीरो होगा। तो फाइनली किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्लियर है यस। मोहतरमा लोग? बाकी लोग के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या होगा? जहां पे थीटा क्या है? तो थीटा है आपका एंगल बिटवीन आर एंड पी, ठीक है। थीटा है, ऐसे डायग्राम देख के पता चल जाता है, बाद में तुम लोग पूछते हो इसलिए लिख देता हूँ। थीटा एंगल है बिटवीन आर एंड पी, ठीक है। ऐसे लिखता नहीं समझ। और आर क्या है? आर को पता है, इसके सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस है। इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या? कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाता है कि अगर देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? के इंटू पी इंटू आर इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अरे आर क्यू हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? आर क्यू, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो पी आर कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? के इंटू पी डॉट आर, पी डॉट आर बाई कितना हो जाएगा? आर क्यू। कहीं पर ऐसे भी मिल जाता है आपको, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला क्या करोगे आप? याद रखोगे, और उसको ऊपर जो बताया है उसमें तो निकल ही जाएगा कि जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब कौन सा पॉइंट? एक्सियल पॉइंट। तो cos 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? cos 0 इक्वल टू 1, तो केपी बाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखोगे तो थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री पुट कर दो तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से देख सकते थे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो जनरल पॉइंट से भी निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू पुट करके। क्लियर है? क्लियर है बताओ? यस। तो पोटेंशियल निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके बुकलेट में देखोगे तो क्वेश्चंस भी होगा कहीं पे। इसलिए जो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है,
ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ो, बताओ। थर्ड ऑप्शन। अभी बता क्या है? थर्ड ऑप्शन, वाह। नहीं 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 सर, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, ठीक है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 91। अरे अभी तो होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, क्या सोच रहे इतना? यस सर, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 करो, क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, पहले पोटेंशियल बताओ, फील्ड को छोड़ो, फील्ड बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अरे अभी नहीं किए, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से कोई होगा। हम लोग फील्ड के बारे में नहीं जानते, फील्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इतना तो हम लोग बता सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या करते रहते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 जरा बताओ तो कितना होगा। बोलता है व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल P is kept in a uniform electric field, then for what value of the angle between P and E will the torque will be maximum? टॉर्क इक्वल टू कितना होता है? P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल कितना हो? जीरो। अरे भाई साहब, कहां से लाते हैं इतना दिमाग को, हैं? सब बेच दियो क्या? पीई साइन थीटा होता है ना मुहतरमा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा क्या होगा? 90। मैक्सिमम। थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल इस तरह से रखा होगा 90 डिग्री पे, इस केस में टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखा रहेगा डाइपोल, इस केस में टॉर्क क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री पे। क्लियर है? यस। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 बताओ तो क्या होगा। फॉर अ डाइपोल Q is equal to this and D is equal to this, find the maximum torque on the dipole। मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? बोलोगे? बाकी लोग क्या कर रहे हो जी? बाकी चार मुंडियां, तीन मुंडियां, एक मैं बोल रहा हूँ, एक नीली बोल रही है, बाकी तीन मुंडी क्या होगा? श्रुति, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया? P क्रॉस E, P E sin थीटा। मैक्सिमम कब होगा? तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। मतलब कितना हो जाएगा? P इंटू E हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? P इंटू E। P दे रखा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो P निकल जाएगा, और E दे रखा है, बस इस तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, Q इंटू D इंटू P, यही करना है। बहुत भारी क्वेश्चन होता है ना। सर थर्ड ऑप्शन। हाँ तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये हो गया -6, ये हो गया +5, तो हो गया -1। और यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, -2 आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। 10 इंटू -3, 10 इंटू -3, ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। मुंह जवानी होता है क्वेश्चन, 10 सेकंड से 12 सेकंड 15 सेकंड में, ठीक है। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 92 बताओ क्या होगा। नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होता है? जीरो। 0, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0। कब? जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तब। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक रखे हो तब। अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा तो
नेट फोर्स जीरो होगा क्या? तो मस्ट वाला कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा है आपको, इसने कहा बोला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ना, समझो डिफरेंस समझो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर डाइपोल ऐसे रख दोगे और मान लो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, E1 हो गया है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि E2 है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इधर से जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, वेरी कर होगा, उस केस में क्या होगा, इस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो मस्ट वाला केस हम लोग नहीं बोले। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, बिल्कुल सही है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल कर सकता है, जीरो सकता है। टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो, जरूरी नहीं है मस्ट, ठीक है। बोलता है टॉर्क ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, ये भी बात गलत है, टॉर्क कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा ना, इसी डायरेक्शन में होगा, तो इधर के फोर्स लगेगा, इस पे क्या करेगा, इधर पे फोर्स लगेगा। तो यूनिफॉर्म में रखो या फिर नॉन यूनिफॉर्म में रखो, ठीक है, यूनिफॉर्म में रखो या फिर नॉन यूनिफॉर्म में रखो, टॉर्क तो हमेशा लगेगा ही। क्लियर है? Yes. ऐसे ऐसे सिंपल देखो, तो कितना क्वेश्चन कर लिया हम लोग 2-4 मिनट में, डिस्कशन 1 2 3 4 5, क्या हो गया, ऑडियो आ रहा है, 6 Yes. 7 7 8 क्वेश्चन हम लोग कर लिए फटाफट। तो बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है करोगे, हम लोग आते हैं वापस से, ठीक है। ये निकाल लिया हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। अगेन हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। डाइपोल रखा हुआ आपको इस तरह से, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ए बी डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ए, ये मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका डाइपोल हो गया, ठीक है। इस डाइपोल के कारण अगर आपको किसी भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर आपको डाइपोल को क्या करते हैं, अलग तरह से दिखा देते हैं, तो हमारा क्या है, डाइपोल। तो यहां से अगर मान लो किसी पॉइंट, ठीक है, पी पे, जो कि क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है, जो कि आर डिस्टेंस पे है सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे आएगा, बताओ कैसे आएगा। अरे बताओ, अरे डाइपोल मतलब क्या, दो पॉइंट चार्ज अगर इस तरह से रखा हो तो फील्ड नहीं निकाल सकते आप लोग, किसी पॉइंट पी पे निकाल सकते हैं। अरे इसके कारण फील्ड किधर की ओर होगा, इसके कारण फील्ड किधर के होगा, राइट की लेफ्ट, Right. Right side. राइट, वेरी गुड। और कितना होगा, तो के क्यू बाई ए डिस्टेंस यहां से यहां तक, ए डिस्टेंस का कितना है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना है, आर है, और यहां से यहां तक लेके कितना है, ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इधर की ओर होगा, निगेटिव के कारण कितना होगा, तो इस चार्ज के कारण देखोगे तो यहाँ पे कैसा होगा, इधर की ओर होगा, लेफ्ट में होगा कि नहीं होगा, Yes sir. अरे होगा लेफ्ट में कि नहीं होगा। और मौन व्रत धारण करने वाले 3 महानारियां कुछ बोलते क्यों नहीं है तुम लोग, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा, और एक कितना होगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू, माइनस क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिख दिए हैं, इधर क्यों डायरेक्टली लिखता हूँ, के क्यू बाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ R से plus A डिस्टेंस whole देखो, square.
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर है? तो जरा निकालो कितना आएगा। उसी तरह से मान लो कि यहां से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? इस निगेटिव चार्ज के कारण किधर आएगा? तो इधर क्यों आएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर आएगा? तो इधर क्यों आएगा। ठीक है, तो ये पता है, ये पता है। आप दोनों केस में दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। एक एक करके निकालो। पहले इस वाला निकालो कितना आएगा। सर 2pr/4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। सॉल्व करके डायरेक्टली बोल दे। फाइनली कितना आएगा पी के टर्म्स में, डायपोल के टर्म्स में। तभी नहीं लगेगा कि डायपोल कारण निकाले हैं। डायपोल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा? क्यू क्यू छोड़ देगी कैसे पता चलेगा? तो जरा निकालते हैं। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये हो गया एक्सियल। एट एक्सियल याद रखना है भी। इसको एक्सियल बोल रहे हैं, किसको? इक्वेटोरियल बोल रहे हैं। एट एक्सियल पॉइंट पी। ठीक है, अगर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो अब ये लिख सकते हैं इसको ई प्लस प्लस ऑफ ई माइनस। ई प्लस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग? वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इससे पहले वाला क्या कर दिया था हमने? सम कर दिया था इस तरह से, स्केलर सम कर दिया था। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण देखोगे, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ई प्लस के कारण क्या आएगा? इस डायरेक्शन में। और ई माइनस के कारण किधर आएगा? इस डायरेक्शन में। तो ई प्लस कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा के इंटू चार्ज कितना है क्यू और डिस्टेंस कितना है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और नेगेटिव कारण देखोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ के इंटू क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो जरा सॉल्व करो कितना आएगा। एलसीएम उलसीएम लो, काट छट करो और बताओ। कितना आया? के करो, बाहर ले लो। यहाँ देखोगे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। और आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए कितना हो जाएगा? ये आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, झूठ ना बोलो तो। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस, यहाँ पे एलसीएम आर माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, कुछ गड़बड़ लिखे क्या? अरे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये आएगा ना। यहाँ पे क्या बचेगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 RA होगा कि नहीं होगा? 9 तो पढ़ाई नहीं की हो। 4 R इंटू ए। अरे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ब्रेक करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? यस। यहाँ से आएगा 2 RA, यहाँ से आएगा माइनस 2 RA। आगे माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 RA प्लस 2 RA कितना हो जाएगा? 4 RA। होगा रे? तो नहीं होगा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस। बच्चा बुतरू। अरे बाकी लोग क्या है जी, खाली ही बोलेगी ऐसे सर। निभा श्रुति। यस सर। हाँ, क्या मन नहीं लगता पढ़ने में जी? इतना बड़े से तो पढ़ा रहा हूँ मजे मजे में, और क्या चाहिए तुम लोग को है? तो जरा बताओ, ये हो गया k इंटू क्यू। इधर कितना आ गया? r को तो हटा दो। तो अगर इसको ऐसे लिख दे हम लोग कि क्या लिख दे?
कि 2 बाहर कर लेते हैं और k भी बाहर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2a इंटू क्यू। ऐसा क्यों क्यों होगा, समझ में आ गया होगा? 2a Yes, sir. इंटू क्यू, क्यों की है ये भी पता है, ठीक है। Dipole moment. हाँ, मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय, अगेन अगर आर क्या है, मच 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 मच, उल्टा कर दिया हम लोग, इसको ए कर देते हैं। ए क्या है? मच 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 लेस देन आर है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। और आर स्क्वायर का पावर कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? आर रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। हो जाएगा। ये जो आ गया है इसको याद करना है, 2 इंटू के इंटू, और ये आपका हो गया पी बाई कितना हो गया? आर क्यू। समझ में आया? ये कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इन एक्सियल पॉइंट पे, जो कि आर डिस्टेंस पे है, कहां से? तो सेंटर ऑफ द डाइपोल थे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना आएगा? 2 kp बाई आर। पोटेंशियल कितना आ रहा था? kp बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 2 kp बाई आर क्यूब। क्लियर है? ये सब बोलना नहीं है, Yes, sir. ठीक है। ये हो गया आपका एक्सियल पॉइंट पे। अब जरा निकालो आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये डिस्टेंस हो गया ए, ये डिस्टेंस हो गया ए, ये डिस्टेंस हो गया आर। ये था आपका माइनस क्यू, ये क्या था आपका प्लस क्यू। यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लिए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना था, कितना होगा। कैसे निकालेंगे? अगेन दोनों चार्ज के कारण निकाल गया करो, ऐड कर दो। इस चार्ज के कारण देखोगे तो कैसा आएगा? इधर क्यों आएगा? आया कि नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? Yes. नेगेटिव चार्ज के कारण किधर आता है? टुवर्ड्स द चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर आएगा? तो इधर क्यों आएगा? Upward. ठीक है। ये आपका हो गया E पॉजिटिव, यही क्या हो जाएगा? E नेगेटिव। तो दोनों को जरा ऐड कर दो, ठीक है। ऐड कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ जाएगा। ये एंगल अगर मान लो कि थीटा मान लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मानते हो? Yes. ये दोनों क्या है? लेंथ बराबर है, ठीक है। तो सामने आमने सामने का एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो जरा देखो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? Theta. थीटा हो जाएगा। क्लियर है? उतना घुमा फिरा के मैं क्यों गया, डायरेक्टली बोल देता हूँ, ठीक है। Wait. तो हाँ, बताना था ये वाला चीज। ये एंगल अगर थीटा है, सॉरी, ये एंगल कितना है? 90 माइनस 90 थीटा था minus ना। ये एंगल 90 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर है? एंगल देखना आ गया। क्यों ऐसा किए? तो जरा इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। इधर की ओर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ। ये आपको कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा E E sin sin थीटा। theta. और इधर कितना आ जाएगा? आ E जाएगा cos theta. E cos। और इसका भी देखोगे तो इधर कितना आ जाएगा? E cos थीटा। और इधर कितना आ जाएगा? E sin थीटा। क्लियर है? इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा? E cos थीटा प्लस E cos थीटा कितना हो जाएगा? 2E cos थीटा हो जाएगा। तो जरा आप बताओ कि अगर डाइपोल इस तरह से है, डाइपोल तो इधर ऐसे ही होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे Opposite direction. अपोजिट आया। तो जरा निकाल लो अब सम करके। E तो निकाल लोगे ना? E कितना होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट? एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इसलिए डाइपोल सबसे एंड में पढ़ा रहे थे, ठीक है। क्योंकि एक साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बताते तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताते, ठीक है। इसलिए पहले पोटेंशियल पढ़ाने के बाद ही डाइपोल पढ़ाया। कब से हल्ला कर रहा था आदित्य कौशल, सर डाइपोल कब पढ़ाइएगा? जब पढ़ा रहे तो गायब है। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कितना होगा? E इक्वल टू, बस लिख देता हूं मैं, E प्लस प्लस ऑफ E माइनस
ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, इस दोनों को सम करोगे तो हो जाएगा 2E cos थीटा। सी डायग्राम, डायग्राम देखोगे तो पता चल जाएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा 2E cos थीटा होगा। ठीक है। अगर E की बात करें तो E कितना हो जाएगा बताओ। KP बाई R square plus A डायरेक्टली केपी square। बता दोगे। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज, कितना होगा तो हो जाएगा K इंटू क्यू बाई ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट R square plus A square। हाँ, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा R ए square plus स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, मानते हो। yes। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ये तो ई आ गया इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा देखोगे तो कितना आ जाएगा, थीटा तो हमने खुद माना था ना, कॉस थीटा कितना हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डिवाइड बाई दिस। यहां से अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, टू का वैल्यू ए का वैल्यू पुट कर दिया हमने, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा तो हो जाएगा ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा तो 2 इंटू ए, क्या लिखा है ए लिखा ना हमने, ये और क्यू सही लगता है, तो आपका आ जाएगा के अगर बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पावर 1 था, यहाँ पावर कितना था हाफ था, दोनों ऐड करो कितना जाएगा 1.5 हो जाएगा ना, 3/2 yes। 1 प्लस हाफ। तो और डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा, डायरेक्शन आपको बता चुके हैं लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पे, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग पी लिखेंगे, क्या आ जाएगा के पी बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितना आ जाएगा 3/2। अगेन क्या करेंगे हम लोग, अगेन हम लोग एजम्पशन लेंगे कि हमारा आर क्या है मच 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 ग्रेटर देन ए है, उस केस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या आ जाएगा खत्म, R बचा square क्या हो जाएगा। आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का पावर 3/2 कितना हो जाएगा आर R क्यू cube। जाएगा, तो जाएगा के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू। तो अगर देखोगे यहाँ से आर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पे कितना आ गया है तो के पी बाई आर क्यू आ गया है, और एक्सेल पे कितना आ गया है तो 2 के पी बाई आर क्यू आ गया है। तो डाइपोल के कारण ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा तो कहाँ होगा, राइट एक्सेल साइड। पॉइंट पर ना, एक्सेल राइट साइड क्या है नाम नहीं है उसका, एक्सेल पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। क्लियर है, ये तो आपने एक्सेल पे निकाल दिया, इक्वेटोरियल पे निकाले, याद रखना केपी बाई आर क्यू इक्वेटोरियल पे, और केपी बाई 2 केपी बाई आर क्यू कहाँ पे आएगा एक्सेल पे आएगा। अब एनी जनरल पॉइंट की बात करते हैं कि मान लो कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ है और किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, जो कि यहाँ से आपका आर डिस्टेंस पे है, एंगल कितना बना रहा है थीटा बना रहा है, कैसे निकालेंगे एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट ए। ठीक है, इसको निकालना तो कैसे निकालेंगे, अगेन क्या काम करेंगे इस डायपोल को दो तरह से ब्रेक कर लो, एक्सियल और इक्वेटोरियल को ऐड कर दो। ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। ये क्या हो गया, इसके लिए ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया एक्सियल, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होगा, एक्सियल पॉइंट आउटवर्ड के होगा। कारण, एक्सियल पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की रहा था डायरेक्शन,
तो पॉजिटिव के कारण किधर, इधर की ओर, और नेगेटिव के कारण क्या, इधर की ओर। तो ई पॉजिटिव ज्यादा होगा कि ई नेगेटिव ज्यादा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इससे पास है ना, ई प्लस क्या होगा, ग्रेटर देन ई माइनस, नहीं होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो क्या होगा, इधर की ओर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो इधर की ओर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल पे देखोगे अलोंग द डाइपोल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो अलोंग द डाइपोल होगा, और इसमें क्या होगा, अपोजिट टू द डाइपोल होगा, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे, और एक्सियल पे क्या होगा, इसके अलोंग। क्लियर है? यस सर। तो इसके कारण जो डाइपोल होगा, इसके कारण यहाँ पे देखोगे तो कैसा आएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, आएगा कि नहीं आएगा? यस ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ई पैरेलल। ई पैरेलल मतलब पैरेलल टू आर, पैरेलल टू आर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या आ गया, E11 मत पढ़ना है इसको, ठीक है, ई क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो इसके कारण तो निकाल लिए हम लोग, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर की ओर आएगा, लेकिन अभी काम बना नहीं है, अभी आपको इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दोनों डायपोल के कारण निकाल लेंगे तब ना, दोनों डायपोल के कारण निकाल लेंगे तब आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले के कारण, इस वाले के कारण ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, इक्वेटोरियल। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इसके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल। यस सर। मतलब एंटी पैरेलल, इधर की ओर होगा, ऐसे नहीं इधर की ओर। इसको हम लोग बोल देंगे क्या, इसको बोल देंगे ई परपेंडिकुलर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो आपका कहीं इधर की ओर आ जाएगा। इस दोनों को सम कर लोगे, ये आपका आ जाएगा ई नेट। क्लियर है? तो किसी भी जनरल पॉइंट पे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। और ई पैरेलल कितना हो जाएगा बताओ, ई पैरेलल कितना हो जाएगा, अभी रट 2 के kp आए तो cos theta by r cube। 2 kp, ठीक है, 2 kp बाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे by पी r। ना लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। क्या हो गया, हंस रहे हो गया। और ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, kp sin theta by r cube। यहाँ से देखोगे क्या आ जाएगा, केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगा, ठीक है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट। एंगल भी निकाल सकते हो, अगर आपसे पूछे कि बताओ ये एंगल कितना होगा तो आप निकाल सकते हो। तो मान लो कि अल्फा है तो tan अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा, दिस बाई दिस। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, इतना भारी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर मान लो कि इन जनरली आपको भाई दे दिया, आप इस तरह से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, यस सर। ठीक है। ये हो गया डाइपोल के बारे में कहानी खत्म, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं डाइपोल के कारण, और किस तरह से निकाल सकते हैं पोटेंशियल डाइपोल के कारण, ठीक है। अब जरा वापस आएंगे क्वेश्चन पे, तो 84 का जरा आंसर बताओ कितना होगा, 84 का। तो पोटेंशियल तो बता दें कितना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, केपी बाई आर क्यू आया था ना, केपी बाई आर क्यू। अगर इधर पर देखते तो, और इधर देखते तो क्या आया था, तो यहाँ पे आया था 2 केपी बाई आर क्यू, इधर कितना आया था, केपी बाई आर क्यू आया था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर क्यू है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होगा। क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 86 करो। What will the ratio of the electric field at the point on the axis and equidistance point on the equatorial line of the dipole? बोलते हैं कि इक्विडिस्टेंस है, मतलब दोनों क्या है, आर आर पे है,
तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा? पहले एक्सियल फिर इक्वेटोरियल। एक्सियल वाला कितना होता है? 2 kp बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल वाला कितना होता है? kp बाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा। ये बताओ क्वेश्चन Yes, नंबर 19 और कौन सा बचा? द फोर्स ऑन अ चार्ज, the force on a charge situated on the axis of a dipole is F। ठीक है, बोलता है कि डायपोल रखा हुआ है और इसके एक्सिस पे मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस डायपोल और चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है। बोलता है इफ द चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल द डिस्टेंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द P इज। अब बोलता है कि यहां से मान लो, पहले मान लो कि r डिस्टेंस पर रखा हुआ था, अब इसको क्या कर दिया है? ये 2r डिस्टेंस पर रख दिया, 2r डिस्टेंस पर रख दिया। अब फोर्स कितना लगेगा बताओ? कितना होना चाहिए? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? अरे डाइपोल क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्रिएट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? इधर की ओर। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। अगर ये डिस्टेंस अगर आप क्या कर देते हो? डबल कर देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2 kp बाई आर क्यूब। अगर डिस्टेंस अगर आप डबल कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1/8 टाइम्स हो जाएगा। मोहतरमा बोलो। yes, नहीं होगा? कितना भारी है ना सर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है, अभी पढ़ के आया ना, कितना होता है? रटो 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 रटो, 2 kp बाई आर क्यूब, 2 kp बाई आर क्यूब। ठीक है, अगर रेडियस सॉरी यहाँ से डिस्टेंस अगर डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 kp बाई 2r कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8r क्यूब हो जाएगा। मतलब पहले जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? Q इंटू ई बाई 8। तो यहाँ पे अगर 2r पे रखोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? yes, sir. कितना टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में? बताओ तो जरा। ठीक है, 92 तक जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारा क्या करोगे आप? सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 92 तक सॉल्व कर लोगे। और कंडक्टर से भी रहने देना, थोड़ा बहुत चीज कंडक्टर से बताना है, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो सब बैठ के सॉल्व करोगे, तभी सोना, इससे पहले मत सो जाना। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही। बिजली का लगा नेटवर्क है बोलना।